नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में पाठ तोप, जिसके लेखक वीरेंद्र डंगवाल हैं, उनकी कविता को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि वीरेंद्र डंगवाल साहब की शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई थी और इलाहाबाद में ही अल्फ्रेड पार्क, जिसे कंपनी बाग भी कहा जाता है, ये वो पार्क है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वीरगति प्राप्त की थी। ये चंद्रशेखर आज़ाद पार्क नाम से भी जाना जाता है और ये इलाहाबाद के जॉर्ज टाउन नामक क्षेत्र में ये स्थित है। जहाँ तक हमारा मानना है, इसी कंपनी बाग अर्थात इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क के मुख्य द्वार पर जो तोप रखी हुई है, उसे देखकर कवि ने जो सोचा है, कवि ने जो देखा है, जो अनुभूत किया है, उसी को इस कविता में प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस कविता के विषय के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। प्रतीक और धरोहर दो किस्म की हुआ करती हैं। एक तो वे जिन्हें देखकर या जिनके बारे में जानकर हमें अपने देश और समाज की प्राचीन उपलब्धियों का भान होता है, और दूसरी वे जो हमें बताती हैं कि हमारे पूर्वजों से कब क्या चूक हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप देश की कई पीढ़ियों को दारुण दुख और दमन झेलना पड़ता था। इस अवतरण का आशय या मतलब यह है, इसमें यह बतलाया गया है कि प्रतीक और धरोहर दो तरह की होती हैं। एक तो वह होती हैं जिनसे हमें अपने देश और समाज की जो हमारी उपलब्धियां हैं, उनका हमें ज्ञात होता है, और इनसे हमें ये भी पता चलता है कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कितना संघर्ष किया है और इनकी वजह से हमारे देश में क्या हुआ है। और कुछ प्रतीक ऐसे होते हैं जिनसे ये पता चलता है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या दुख उठाए थे और उनको क्या क्या दमन झेलना पड़ा था। प्रस्तुत पाठ में ऐसे ही दो प्रतीक का चित्रण है। पाठ में याद दिलाता है कि कभी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के इरादे से आई थी। भारत ने उसका स्वागत ही किया था, लेकिन करते कराते वह हमारी शासक बन बैठी। उसने कुछ बाग बनवाए थे तो कुछ तोपें भी तैयार की थी। उन तोपों ने इस देश को फिर से आज़ाद कराने का सपना साकार करने निकले जांबाजों को मौत के घाट उतार दिया था। पर एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पूर्वजों ने उस सत्ता को उखाड़ फेंका, तोप को निस्तेज कर दिया। फिर भी हम इन प्रतीकों के बहाने यह याद रखते हैं, हमें ये याद रखना होगा कि भविष्य में कोई और ऐसी कंपनी यहाँ पाँव न पसारे, पाँव न जमाए, जिसके इरादे नेक न हो, और यहाँ फिर वही तांडव मचे जिसके घाव अभी तक हमारे दिलों में हैं और हमारे दिलों में वो घाव हरे हैं। भले ही अंत में उनकी तोप भी उसी काम क्यों ना आए जिस काम में इस पाठ में ये तोप आ रही है। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि हमें जो है सावधान रहना होगा। हमारी आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए आगाह करना होगा कि हमारी जो भी धरोहर है, हमारा जो देश है, संस्कृति है, इसे हमें बचा करके रखना है। यदि हमने कहीं कोई चूक कर दी तो ऐसा ना हो कि फिर हमें और हमारे
समाज पर या देश पर कोई और संकट आ जाए।